एप्पल के डिवाइस इंटेलिजेंट होते क्यों हैं, उसके पीछे कुछ रीज़न है। पहला रीज़न है इसका, अगर आपके एप्पल के प्रोडक्ट में लॉक लग जाए, ठीक है, तो ये हाथ से नहीं टूटेंगे, हाथ से नहीं टूटते, जैसे एंड्रॉयड में टूट जाते हैं, ठीक है। और इनमें पैटर्न नहीं होता, ठीक है, इनमें न्यूमेरिक लॉक्स होते हैं, फिंगरप्रिंट होता है, और भी होते हैं, ठीक है, मतलब लेकिन पैटर्न नहीं होते इनमें, और इनको हाथ से नहीं तोड़ सकते। पहली इंटेलिजेंसी इसकी ये है, हाई सिक्योरिटी मान लो इनका। दूसरा हो गया, इनमें अगर लॉक तोड़ने के बाद या सॉफ्टवेयर करने के बाद अगर एप्पल आईडी पासवर्ड मांगा और कस्टमर भूल गया है और उसके पास बिल बॉक्स भी नहीं है, तो डब्बा है, ठीक है। मार्केट में लोग क्या करते हैं, अगर इसको एप्पल आईडी अगर वो भूल गया कस्टमर, बिल बॉक्स नहीं है, तो कई लोग बोर्ड ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। थर्ड है, ये सॉफ्टवेयर से डेड नहीं होते। कई मोबाइल सॉफ्टवेयर में डेड कब होते हैं, फ्लैशिंग करते वक्त होते हैं, लेकिन डेड होते कैसे हैं। मान लो चाइना, मान लो एंड्रॉयड कोई भी माइक्रोमैक्स का 120 मॉडल है, या गलती से मान लो आपने कोई और फाइल चढ़ा दी उस फोन में, तो वो डेड हो सकते हैं, ठीक है। बट एप्पल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एप्पल में अगर आप गलत फाइल चलाने जाओगे तो मना कर देगा, वो पहले ही बोल देगा दिस फाइल इज नॉट कंपेटेबल फॉर योर मोबाइल। दूसरा, ये फ़ोन डेड नहीं होंगे, या मान लो लाइट चली जाए, या मान लो नेट हिल जाए, या कोई भी दिक्कत आ जाए, तो फ़ोन डेड नहीं होगा, फ़ोन रिकवरी मोड पे फंस जाएगा। तो फिलहाल तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हम उसको इंटेलिजेंट कह सकते हैं, ठीक है। अब है एप्पल के प्रोडक्ट्स में सॉफ्टवेयर करते क्यों हैं, और करने के सॉफ्टवेयर आप कस्टमर से मिनिमम 500 एंड मैक्सिमम 5000 तक पहुंच सकते हो। सॉफ्टवेयर करते क्यों हैं, देख लो। पहला रीज़न है, अगर फ़ोन आपका एप्पल से आगे नहीं बढ़ रहा। दूसरा रीज़न है लॉक लग गया है। तीसरा है आईफोन डिसेबल्ड हो गया है। आईफोन डिसेबल समझते हो राघवेंद्र? राघवेंद्र, जी सर। आईफोन डिसेबल समझते हैं क्या होता है? नहीं सर। सुशांत? सर बिल्कुल ही काम करना बंद हो गया। राघव? सर कि उसके अंदर पासवर्ड डाल डाल के उसको डिसेबल कर दिया। यस, जब एप्पल के फ़ोन में आप बार बार गलत गलत पासवर्ड डाले जा रहे हो तो आपका आईफोन डिसेबल्ड हो जाता है। डिसेबल लाइक दिस, देखिए इस तरह डिसेबल्ड हो जाएगा। राघवेंद्र, पढ़ना है, क्या लिखा है? iPhone disabled. Try हाँ, again in 48 years. यानी कि 48 ट्राई, years, 9 months, 2 weeks, 25 minutes. यानी कि 48 साल बाद ट्राई करना, ठीक है। आपका फ़ोन डिसेबल्ड हो चुका है। अब सुनिए, आईफोन डिसेबल्ड हो गया। फोर्थ है, आपका फ़ोन रिकवरी मोड में फंस गया है, रिकवरी मोड स्टक। रिकवरी मोड समझते हैं आप में से कोई? हाँ, रिकवरी मोड समझते हैं आप में से कोई? नो सर। नो सर। देखो, आईफोन रिकवरी मोड, मैंने बोला था फ़ोन डेड नहीं होते हैं सॉफ्टवेयर से, बट आपका फ़ोन अगर लाइट चली गई या फाइल चलाते वक्त, फ्लैशिंग करते वक्त केबल हिल गई, तो फ़ोन डेड नहीं होगा, इस तरह से एरर आ जाएगा। ये रिकवरी मोड होता है फ़ोन का, ठीक है। तो ये मेनली फिलहाल तो 4 रीज़न है जिसके लिए मार्केट में सॉफ्टवेयर किया जाता है, ठीक है जी। ओके।
अब देखिए, अब एप्पल के प्रोडक्ट्स में सॉफ्टवेयर करने से पहले आप पता कर सकते हैं कि फ़ोन एप्पल आईडी पासवर्ड मांगेगा या नहीं। एप्पल आईडी पासवर्ड मान लो या आईक्लाउड मान लो, पता कर सकते हैं आप लोग कि एप्पल आईडी मांगेगा नहीं मांगेगा सॉफ्टवेयर करने के बाद। या चोरी का तो नहीं है, मांगेगा या नहीं, या चोरी का तो नहीं है, ये पहले पता कर लेना एप्पल में सॉफ्टवेयर करने से पहले। बट ये डिटेल कस्टमर को मत देना, ठीक है। आपका काम है, अगर इनमें से कोई भी चारों में से कोई प्रॉब्लम आई है तो आप बोलेंगे भैया मैं इसको सॉल्व करके दे दूंगा, बट अगर फ़ोन ऑन होते ही एप्पल आईडी आईक्लाउड मांगा तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये एप्पल आईडी या आईक्लाउड वही मांग रहा है जो कस्टमर उसमें यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो आप बस सॉफ्टवेयर करके देंगे, एप्पल आईडी पासवर्ड वही सब डालेगा। और अगर उसके पास बिल बॉक्स वगैरह है तो हम ऑनलाइन कर सकते हैं। अब देखिए सर कैसे पता करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद वहाँ टाइप करेंगे आप आईफोन स्टेटस, वहाँ एक साइट पे चले जाना आप, आई अनलॉकर इस साइट पे चले जाना। इस साइट पे जाते हैं आप फ़ोन का आईएमई नंबर डालेंगे। आईएमई नंबर कहाँ मिलेगा फ़ोन में, एप्पल में देख लो, पहला फ़ोन के पीछे लिखा होगा, फ़ोन के पीछे एक मिनट आता हूँ आपको एक बार। देखिए ये आईफोन है हमारे पास, आईफोन 6 है, इसमें पीछे आईएमई नंबर लिखा हुआ है वैसे तो, ठीक है। अगर पीछे के अलावा आपको मोबाइल के सिम ट्रे पे भी मिल जाएगा। सिम ट्रे में देख लो, आईफोन में सिम ट्रे में कहाँ मिलेगा आपको, इस तरह से सिम ट्रे में मिल जाएगा, दिख रहा है जी। और तीसरा है, हाँ तीसरे में आपको स्टार्टिंग स्क्रीन पर मिलेगा, स्टार्टिंग स्क्रीन पे, यानी कि देख लो जैसे आप फ़ोन को ऑन करोगे इस तरीके से, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये फर्स्ट स्क्रीन होती है जब उसको ऑन करते हैं हम। यहाँ पर आई पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आईएमई नंबर मिल जाएगा पूरा, मैं यहाँ पर बनाया था इस तरीके से, यानी कि एक्सक्लेमेशन साइन पे, या एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। तो आईएमई नंबर डालने के बाद आप वैसे *#06 से *#06# से ही पता कर सकते हो, बट अगर लॉक वगैरह लग जाएगा तो आप ये कोड यूज ही नहीं कर पाओगे। अब देखिए डालने के बाद आप चेक पर क्लिक करेंगे। चेक पर क्लिक करने के बाद अगर वहां पर आया फाइंड माय आईफोन, अगर ऑन है तो एप्पल आईडी मांगेगा, और अगर ऑफ है तो नहीं मांगेगा। अगर फ़ोन लॉस्ट मोड में आ रहा है तो आपका फ़ोन चोरी का है। तो ये तो लगा मत देना लॉस्ट मोड वाला, क्योंकि एप्पल के फ़ोन सॉफ्टवेयर ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। तो आपका आईपी एड्रेस वगैरह ट्रेस हो जाएगा और आप पकड़े जाओगे, इसलिए बेटर है मत करना आप लॉस्ट मोड वाले फ़ोन को, ठीक है। देखिए कल को मान लो ऑफ है लेकिन एप्पल आईडी या आईक्लाउड नहीं मांगेगा, बट एक चीज़ और चेक कर लेना, ऑफ के अलावा ठीक है एक्टिवेशन लॉक भी होता है। एक्टिवेशन लॉक क्या होता है,
मान लो सिंपल सी बात है, आपने एप्पल के फ़ोन में सॉफ्टवेयर किया और उसमें ऑफ कंडीशन है, ये ऑफ है फाइंड माई आईफोन, लेकिन एक्टिवेशन उसका यस है। तो आपका फ़ोन तो आगे बढ़ जाएगा, बट आपका फ़ोन ऑन होते ही जब आइकन आ जाएंगे आपके फ़ोन आगे बढ़ जाएगा, तो आपके फ़ोन में सिम डालने पे नेटवर्क नहीं आएंगे। तो इसका एक्टिवेशन एक बार करवाना पड़ता है। यहाँ देखो आप, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं गूगल पे जाऊँगा स्टेटस चेक करने के लिए इस आईफोन 6 का। यहाँ पर डालूंगा आईफोन स्टेटस। यहाँ पर मैंने बोला था ये आ रहा है आई अनलॉकर, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप फ़ोन का आईएमई नंबर डालेंगे। इस फ़ोन का आईएमई नंबर है 35 922 35 922 00 704 57 701 चल। ओके, आप थोड़ा नीचे आते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं क्या स्टेटस है इस फ़ोन का। देखिए, इसमें फाइंड माई आईफोन ऑन आ रहा है, दिख रहा है। तो राघव, इसका मतलब क्या हुआ फाइंड माई आईफोन ऑन है तो? सर ये मांगेगा एप्पल आईडी। राघवेंद्र, जी सर, आईडी मांगेगा। और अगर यहाँ लॉस्ट मोड लिखा आ रहा था तो चोरी का होता, अगर ऑफ लिखा आ रहा था तो चोरी नहीं का मांगता। हाँ, अगर ऑफ लिखा आता तो नहीं मांगता। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। एक काम करो, यस सर। ये जो आईएमई नंबर है ना, इसे लिख लो और आप अपने अपने सिस्टम में चेक कर लेना। ठीक है, इसका स्टेटस लिख लो। सुशांत, यस सर। लिख लो बेटा, आईएमई नंबर लिख लो। दिख रहा है ना आईएमई नंबर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लिख लिख लो, लिया था। हटा दो। यस सर। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए इधर, अब एप्पल के प्रोडक्ट्स में, चाहे वो आईफोन हो, आईपैड हो, आईपॉड हो, सॉफ्टवेयर करने के लिए ज़रूरत जो पड़ेगी आपको, वो होगा पहला, इसका जो फ्लैश लोडर होता है, यानी जिससे हम सॉफ्टवेयर करते हैं, उसको आप आईट्यून कह सकते हैं। आईट्यून भी आप यूज़ कर सकते हैं, या 3U टूल्स भी, ये दोनों टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों से सॉफ्टवेयर करना बता दूंगा कि आईट्यून से कैसे करते हैं एप्पल के फ़ोन को सॉफ्टवेयर, एंड 3U टूल से कैसे करते हैं। दूसरा, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरनेट। इंटरनेट कंपलसरी है। ठीक है, और एप्पल में सॉफ्टवेयर करने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके हैं। पहला है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। ये दो तरीके हैं। ठीक है, तो हम ये सीखेंगे कि एप्पल के फ़ोनों में सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ठीक है, ओके गाइस। अब देखिए, जब सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं ऑनलाइन की। ऑनलाइन कैसे करते हैं? ऑनलाइन, जब हमारे पास फाइल ना हो। याद रखना, एप्पल के फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है पूरा, वो एक ही सिंगल फाइल से मिलकर बना है। ठीक है, तो ऑनलाइन हम कब करते हैं? जब हमारे पास फ़ोन की फाइल ना हो, और ऑफलाइन जब हमारे पास फाइल होती है। ऑफलाइन जब फाइल हो। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको आईट्यून ओपन करना है। पहले हम आईट्यून से सीख रहे हैं। आईट्यून ओपन करने के बाद आपको क्या करना है? फ़ोन को रिकवरी मोड पे कनेक्ट कराएं। कनेक्ट कराएं कैसे? वही, फ़ोन को स्विच ऑफ करके, स्विच ऑफ करके होम बटन दबा के, होम बटन दबा के
यूएसबी से लगा दो जब तक कि फोन रिकवरी मोड पे ना आ जाए। देखेंगे प्रैक्टिकल। यस सर। वो कहाँ गया भाई? यार ये कहाँ भाग गया पागल? फोन करना, होल्ड करना। कई बच्चे यार पता है क्लासेस मिस कर देते ना तो बहुत दुख होता है यार। अरे राघवेंद्र को कर रहा हूँ, सॉरी। राघवेंद्र तुम्हारे को लगा रहा था मैं। समझ तो आ रहा है आपको? यस सर, आ रहा है समझ। देख रहे हो सॉफ्टवेयर से पैसा कमाना कितना आसान होता है, कितना इजी है, मतलब कितने इजी स्टेप्स होते हैं सॉफ्टवेयर। कहाँ पे है? अब क्या किया तूने? हाँ। अरे जब तक ये काम करो आप फोटो खींच लो इसकी या लिख लो। सर सर ले ली। तो खींच ली, ऊपर वाले की ले ली थी। यस सर। सर ऊपर कर देना। ये लो। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बेटा पूछो। सर जैसे फोन कस्टमर का ही है लेकिन वो क्लाउड क्लाउड आईडी भूल गया तो फिर? अब वही है भैया, देखो बिल बॉक्स होगा तो ही आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जब हम करते हैं मान लो तो बार कोड की जरूरत पड़ती है, तो बार कोड मान लो बॉक्स में होता है आपके, समझ रहे हो? तो अच्छा इसमें सर। गलती की गुंजाइश ही नहीं है ना। इसलिए कहते हैं एप्पल में सॉफ्टवेयर करने से पहले भैया कस्टमर से पहले ही बोल देना एप्पल आईडी के बारे में। तो कहाँ गया ये पगला? बात हो गया ये, लेकिन रनिंग हो रहा है। सर एक ना आईफोन 4 था, हम्म। वो सही चल रहा था, लेकिन क्या नाम है उसका, थोड़े दिन के लिए उसको रख दिया तो उसको दोबारा ऑन करते हैं ना, हम्म। तो उसका मतलब जैसे चार्जिंग पे लगा देंगे और जब उसका लॉक बटन से ऑन करते हैं स्विच ऑफ, तो वाइट वाइट होती है स्क्रीन पर और फिर वो फिर दोबारा बंद हो जाता है, ऑन नहीं होता। बेटा तो एक बार क्या करना पड़ेगा, बैटरी बूस्ट करनी पड़ेगी फोन को। आप बैटरी बूस्ट समझते हो कैसे करते हैं? कैसे सर? कई बार क्या होता है जब फ़ोन बहुत दिनों तक बंद पड़ा है तो बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है, तो नॉर्मल चार्जर से अच्छा नहीं सर। उठती है। तो उसकी बैटरी निकाल के ना उसे बैटरी बूस्ट करनी पड़ती है बैटरी बूस्टर मशीन से। ठीक है? वो हार्डवेयर में जब आपका ओके पार्ट सर। होगा तब आपको बताया जाएगा। समझ रहे हो? इट मीन्स अगर आपको कोई फ़ोन ऑन करना है पूरी तरह से तो उसकी जो बैटरी परसेंटेज होनी चाहिए ना, अगर हम मल्टीमीटर चेक करेंगे 3.70 या 3.70 से ऊपर रखना। समझ रहे हो? वो जब सीखोगे तो पता लगेगा आगे जाके। आप सुनो, मैंने बोला है कि ऑनलाइन ऑफलाइन सॉफ्टवेयर कैसे करना है, ठीक है? मैंने बोला है सबसे पहले आप, सॉरी, ऑनलाइन मैंने बताया था आपको कि जब हमारे पास फाइल ना हो तो हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर करते हैं एप्पल के फ़ोन में। तो करना कैसे, आपको सबसे पहले आईट्यून ओपन करना है और फ़ोन को रिकवरी मोड पे लगाना है। देखो जरा, आईट्यून ओपन किया मैंने, ये मैंने आईफोन है मेरे पास, ये स्विच ऑफ कर रखा है मैंने,
इसको मैं रिकवरी मोड पे कनेक्ट करूँगा। वेट करेंगे, ये आईफोन की केबल है हमारे पास। इसको ओके कर देना साइड से। फ़ोन को रिकवरी मोड, मैंने बोला कैसे कनेक्ट करेंगे। फ़ोन को पहले स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करके हम फ़ोन का होम बटन दबा के, ये होम बटन है, होम बटन दबा के मैं इस फ़ोन को यूएसबी लगाऊंगा और बटन जब तक नहीं छोड़ना जब तक कि फ़ोन रिकवरी मोड पे ना आ जाए। छोड़ना नहीं है जब तक कि रिकवरी मोड पे ना आ जाए। आ गया, साइड में रखो। वेट करेंगे, वेट करेंगे। ये कनेक्ट हो रहा है, देखो सर्वर से कनेक्ट होता है ये ऑनलाइन, ठीक है। देखो जैसे ये स्क्रीन आएगी, फर्स्ट जो स्क्रीन ओपन होगी उसको आप कैंसिल कर देना। कैंसिल करने के बाद आपको वहां पर आ रहा होगा रिस्टोर आईफोन। कैंसिल, ये रिस्टोर आईफोन है, क्लिक कर देना। सर्वर से कनेक्ट हो रहा है फोन। रिस्टोर आईफोन के बाद फिर रिस्टोर आईफोन, रिस्टोर एंड अपडेट, क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करते ही क्या होगा, देखो ये दिखा रहा है यहाँ पे इसका वर्जन, इस फोन का वर्जन देख लो। इसका लेटेस्ट वर्जन आया है मान लो 12.4.8, यानी आईफोन 6 का लेटेस्ट वर्जन ये है। जबकि वैसे अगर बात करूँ लेटेस्ट वर्जन की, तो आईफोन में जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, iOS चल रहा है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, वो चल रहा है 13 पॉइंट समथिंग ऊपर है उससे, ठीक है। अब देखो रिस्टोर एंड अपडेट पर क्लिक करेंगे आप लोग। जैसे रिस्टोर एंड अपडेट पर क्लिक करोगे आप, नेक्स्ट करोगे, एग्री, देखो नेक्स्ट, एग्री, तो यहाँ पर फाइल डाउनलोड होनी चालू हो जाएगी। ये देखो ये डाउनलोड हो रही है फाइल। इसकी लगभग 2.83 GB की है, यानी अप्रोक्स 3 GB की फाइल आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, फाइल डाउनलोड होनी चालू हो जाएगी और ऑटोमेटिक चढ़ जाएगी। इसको हम फ्लैशिंग करना कहते हैं, बट इसमें क्या है, हम फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो ये ऑनलाइन है क्योंकि हमारे पास फाइल नहीं है मान लो, ठीक है। ठीक है, समझ आया? यस सर। यस सर, बहुत इजी है। सर और क्या आप देखो, ये तो हो गया ऑनलाइन। इसका अच्छा, इसका फाइल का वर्जन कितना था देखा था आपने? 12.4.8, यानी इस फोन में 12.4.8 का वर्जन चढ़ेगा फाइल का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जरा ध्यान से देखना। ये देखो मेरे पास फाइल पड़ी है 2। राघवेंद्र, जी सर। इन दोनों में से एक ये फाइल ये है, एक फाइल ये है, तो मुझे बताओ ये आईफोन जो 6 है मेरा, इसमें से इन दोनों में से कौन सी फाइल इसकी है? क्या ये वाली है? देखना, या क्या ये वाली है? देखो दोनों में से कौन सी फाइल है इस फोन की? ये सर सेकंड वाला। सेकंड सर वाली, सेकंड वाली 4.7। हाँ जी, सेकंड वाली सर। सिर्फ 4.7 नहीं, 12.48 है, देखो 12.48। और ये फाइल मैंने कहाँ से निकाली है? डाटा में से, यानी जो हार्ड डिस्क होती है ना 4 TB की, उसमें से निकाली हुई है। अब देखो सर, अब ऑफलाइन कैसे करना है? ऑफलाइन देखो, ऑफलाइन जब फाइल हो, फाइल है मेरे पास तो मैं ऑफलाइन करूंगा, तो करना कैसे है? सब कुछ सेम जो आपने ऑनलाइन के वक्त किया, बट एक चेंजेस होगा। वो चेंजेस क्या होगा? जो हमने रिस्टोर आईफोन पर क्लिक किया था, करें, बट शिफ्ट के साथ एक बॉक्स ओपन होगा, फाइल लो, बस दैट्स इट। देखिए दोबारा देख लीजिए, बंद किया मैंने इसे, दोबारा देख लो। अब देखिए इधर,
वही iTunes ओपन करूंगा। ओके, फोन पहले से रिकवरी मोड पे है मेरा, इसको यूएसबी लगा दूंगा। कनेक्ट होने दो, कनेक्ट होती पहली स्क्रीन आएगी उसे कैंसिल कर देना। कैंसिल किया मैंने। देखो ये रिस्टोर आईफोन है। बस मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा शिफ्ट के साथ। मैंने कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबाया, दबा के रखा और यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करते ही बॉक्स खुल गया। यहाँ से मैं फाइल लूंगा। फाइल ये वाली थी 12.4.8 और इसे ओपन कर दूंगा। और इसको देखो यहाँ पर लिखा है कि आपको सच में रिस्टोर करना है। ये करने से आपके फ़ोन का सारा डाटा इरेज हो जाएगा और आपका फ़ोन रिस्टोर हो जाएगा। हाँ जी, कर दो। ये हो गया। ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है, यानी फाइल इसमें आपकी ऐड हो रही है। उसके बाद आपके आईफोन में चढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आईफोन में सॉफ्टवेयर होना चालू हो जाएगा, आपके फ़ोन में एप्पल का साइन बन के आएगा और एक लाइनिंग चालू हो जाएगी यहाँ पे। उसका मतलब है कि आपके फ़ोन में फाइल चढ़नी शुरू हो गई। तो ये एक्सट्रैक्ट होने दो। ठीक है, सो कैसा लगा आज का क्लास? सर इजी थी आज वाले आईफोन वाली। मैंने आपको आज आईफोन ही कराया है। ठीक है, फोटो खींच लो। कहाँ से? यहाँ से खींचना था ना, यहाँ से खींच लो। राघव, तूने पूरी फोटोज ले ली? राघव, राघवेंद्र, यस सर। फोटो ले लिया? जी सर। ये नीचे ये सब ले लिया फोटो? नो। हाँ, बंद करूँ फिलहाल अभी? यस सर। हैं? मैं अभी वापस आ रहा हूँ, मतलब ओके, अभी ओके। मैं तुम्हारे को दोबारा आईडी पासवर्ड भेज रहा हूँ। आज कुछ बहुत जरूरी चीज समझानी है दोबारा मेरे को आपको। ठीक है, दोबारा मैं आपको आईडी पासवर्ड भेज रहा हूँ। ओके।